नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं फिर से मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय संस्थान जो लगातार 10 वर्षों से आपको अध्ययन करवा रही है और हमारे सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी समय में सिलेबस में एक बदलाव जो किया गया है उसको लेकर अभी पूर्ण मूर्त रूप नहीं लिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना आएगा, लेकिन एमपी जीके का वेटेज जो है वो ज्यादा करने का निर्णय पुख्ता हो चुका है, उस पर मोहर लग चुकी है। यानी कि अब एमपी जीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे और उससे मध्य प्रदेश के छात्रों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अदर स्टेट के छात्रों के लिए भी नए नियम लगा दिए गए हैं। जी हां, अगर आपने एमपी जीके में 10 नंबर नहीं लाए, सरकार विचार करेगी या कमेटी विचार करेगी, यानी कि आपको 10 नंबर तो लाने ही हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा एक फैसला है। ये सारा कंटेंट, सारी जो खबर है मैं आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक खुशखबरी आपके लिए और है, कि 10 तारीख से 10 जून 2026 से दिनेश सर द्वारा यानी कि मेरे द्वारा एमपी जीके की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जो कि हम पहले पढ़ा करते थे। अब फिर से उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। मतलब शायद ही आपने कभी ऐसा एमपीजी के देखा हो, तो आप क्लास अटेंड कीजिएगा, कम से कम 5 क्लास आप जरूर अटेंड कीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर अब हमें नहीं पढ़ना है, तो बात अलग है। मैं चैलेंज देता हूं, मध्य प्रदेश में कोई भी टीचर आपको इतना चैलेंज नहीं दे सकता कि 5 क्लास के बाद आप 6वीं क्लास ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नंबर दे रहा हूं आपको 9522370038 और 9522289892। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा एमपीजी के बाय दिनेश सर। और चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर इतिहास में आप देखना, इतने बड़े बड़े लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे, 12-12 घंटे की क्लासेस पढ़ी हुई हैं। एमपीजीके बाय दिनेश ठाकुर सर्च कीजिए। आज से 8 साल पहले तक के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 7 साल तो मिल ही जाएंगे, 7 साल पुराने लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो एमपीजीके बाय दिनेश ठाकुर यूट्यूब पर सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे? एमपीजीके बाय दिनेश ठाकुर, ये आप सर्च करिएगा, ठीक है, दिनेश ठाकुर। अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत पुराने लेक्चर मिल जाएंगे। जब संसाधनों की कमी थी तब हमने इतना बेहतरीन पढ़ाया है, अब तुम्हारे पास पूरे संसाधन है, अब देखिए आपको मजे ला देंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, आपके लिए बहुत ही शानदार खबर है। खबर सुनते हैं सबसे पहले। एमपीजीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। मंडल भर्ती परीक्षाओं में मूल्यवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण तैयारी कर रहा है, जिसमें एमपीजीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल। अच्छा, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है? कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि आखिर क्या फायदा होने वाला है, लंबे समय से बच्चे इसकी मांग क्यों कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि जब मध्य प्रदेश के बच्चे एग्जाम देते हैं तो अदर स्टेट के बच्चे भी उसमें फॉर्म भरते हैं, उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। अब आप राजस्थान चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, आप कहीं बिहार चले जाओ, वहां पर लोकल सब्जेक्ट का वेटेज होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की रीट तक में संस्कृति कला के नाम पर राजस्थान की संस्कृतियां पूछी जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर बच्चे, लोकल बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, कुल का सब्जेक्ट खुद के स्टेट का ज्यादा पता रहता है, तो वहां के बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं। तो एमपी के बच्चे वहां सिलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि जनरल सामान्य ज्ञान पूछा जाता था। तो अब एमपीजीके का जो वेटेज है, विषय विशेषज्ञ का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही थी, मांग को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की बात कही जाती रही है। इसीलिए देखो, स्थानीय जो बच्चे हैं उनके लिए बोला गया है। ये देखो, पढ़ो आप ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। मैं आपको एमपीजीके ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट, और 3 तरीके से पढ़ाता हूं मैं आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसमें स्थानीय युवकों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। प्रदेश के बारे में जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को नई व्यवस्था का सीधा लाभ मिल सकता है। ये एक बढ़िया कंसेप्ट है कि भैया देखो, प्रदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अदर स्टेट वाले इसमें बाहर नहीं हो रहे हैं। अदर स्टेट वालों को भी एमपीजी का पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन में, एमपीजीके के सेक्शन में कम से कम 10 अंक तो लाने ही पड़ेंगे। अगर 10 अंक से कम लाएंगे तो फिर इसके बाद उनकी मेरिट और अन्य विषयों के अंकों पर विचार किया जाएगा। अगर आपने एमपीजीके के सेक्शन में नंबर नहीं लाए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो बताइए आपको ये व्यवस्था कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। एमपीजीके में अब आपको महारत हासिल हो जाएगी। और हमारे साथ देखो, अभी तो असवा साहब का मैंने 199 का कोर्स दे रखा है, ऑफर प्राइस है, किताबें अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के कोर्स की फैसिलिटी आप देख लीजिए।
मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो को शेयर कर देना, स्प्रेड कर देना, पहुंचा देना जहां जहां पहुंचा सको। हमारी जो एप्लीकेशन है मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन जो कम से कम प्राइस में भरोसेमंद सबसे बेस्ट टीम के साथ पढ़ाती है, सबसे कम फीस, उच्च गुणवत्ता, अनुभवी शिक्षक, क्विज फ्री है, टेस्ट फ्री है, और क्या चाहिए यार आपको। फ्री टेस्ट लगाओ, एक बार आप चेक करके जाओ। ये नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम छाए हुए हैं, आप देखिएगा 3-3 लाख 4-4 लाख, इंस्टाग्राम पे 3-3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ठीक है, 13 लाख से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, एप्लीकेशन 1.5 लाख से ऊपर डाउनलोड हो चुकी है, फेसबुक पर 3-3 लाख से 5-5 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो कुल मिला के हम हर जगह पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, इससे आपको खबरें अपडेट मिलती रहेंगी। यानी कुल मिला के आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एमपी जीके के अलावा कोई भी ऐसी के एग्जाम है, बाकी इसके अलावा नया सिलेबस और बदलने वाला है, जिसमें कुछ थोड़े से बदलाव होंगे, कुछ थोड़े से बदलाव होंगे। अब वो जो बदलाव होंगे हम देखे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य आरक्षित वालों के लिए न्यूनतम 8 अंक निर्धारित किए जाने की तैयारी है। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित अंक सारे नहीं कर पाएगा तो परीक्षा में अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि 25 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र के भाग को क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 अंक लाने पड़ेंगे और वहीं अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए 8 अंक लाने पड़ेंगे। तो ये, लेकिन ये तय हो चुका है कि एमपी जीके का वेटेज बढ़ने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये नंबर्स दिए गए हैं, मैं आपको 5 क्लास के बाद 6वीं क्लास आप मत पढ़ना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको बेहतरीन मजा आ जाएगा। 10 जून से हमारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इन 2 नंबर्स पर आप लोग क्या कर दोगे, एमपी जीके बाय दिनेश सर, ये मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और ये नंबर्स पर आप लोग मैसेज जरूर करें, व्हाट्सएप किसी एक पर कर देना तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और 10 तारीख से तैयार हो जाइए। कौन कौन पढ़ने आ रहा है एमपी जीके, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एमपी जीके पढ़ने कौन कौन आ रहा है 10 जून से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है यूट्यूब के इतिहास में, ऐसी क्लास कभी नहीं मिलेगी आपको। और हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए भैया, जिनने नहीं करा है एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। एमपीएसआई का क्या हो गया, एमपीएसआई में, हाँ देखो भाई, कभी भी सिलेबस बदलने के 6 महीने के पहले एग्जाम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सभी छात्रों को साथ देना पड़ेगा मेरा। अगर ये सिलेबस बदलते हैं तो उसके 6 महीने बाद एग्जाम होनी चाहिए, बोलो हाओ। क्योंकि ये लोग तुरंत एग्जाम फॉर्म भरवा लेते हैं, अगले महीने परीक्षा, और इतना बड़ा बड़ा सिलेबस चेंज कर देते हैं, तो बच्चा एग्जाम कहां से क्रॉस कर पाएगा। फिर होती है धांधली, फिर होती है गड़बड़ी, घोटाले। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर ये सिलेबस चेंज करते हैं तो उसके 6 महीने बाद एग्जाम ली जाए, ताकि बच्चा तैयारी कर सके। अगर मेरी बात सहमत है तो वीडियो को फैला दो, स्टेटस पे लगाओ, ताकि बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ। हम चाहते हैं कि 6 महीने बाद एग्जाम हो, ठीक है। तो जो जो पढ़ने आ रहा है मैसेज कर देना भैया नंबर पे, फटाफट 1 नंबर। अच्छा, अस्पताल सहायक की भर्ती अगर आपने भरी हो किसी ने, तो 99 की पीडीएफ मिल रही है ई बुक में, जाके ये ले लेना साहब, ठीक है। चलिए भैया, ये तो आपका काम हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? हाँ, आप लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आप लोग आ रहे हो ना। तो जो बच्चे भी आ रहे हैं 10 तारीख से, एमपीजीके की बड़ी एक खबर यही है, सीधी सी बात यह है कि भैया देखो, अब 25 अंक का एमपीजीके आ गया तो तय हो चुका है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो हमने जो मांग रखी थी 5 तारीख तक वो मांग रख चुके हैं, जिसमें हमने कहा था टॉपिक वाइज आपका जारी किया, सिलेबस जारी किया जाए, ये हमने मांग रखी थी। परीक्षा का निश्चित टाइम टेबल हो, एग्जाम से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसका समय निर्धारित हो। ये ना हो कि पता आज एग्जाम दी 10 साल बाद ज्वाइनिंग हो रही, क्या मतलब का। तो हम सारी चीजों में आपके साथ हैं, तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना है। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए हमेशा तत्पर, बेरोजगारों के लिए संघ के अध्यक्ष के रूप में आप सबकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए पढ़ाई पे ध्यान देंगे 10 जून से। थैंक यू।